हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आर के एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नॉन मेटल्स की डेफिनेशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्लियर? सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नॉन मेटल्स की डेफिनेशन से। अब नॉन मेटल्स देखो क्या है, तो नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच एक्सेप्ट या फिर गेन इलेक्ट्रॉन, क्लियर? मतलब कि विच गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो वो एलिमेंट जो क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ले सकते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। उन सारे एलिमेंट्स को आप क्या कहते हो भाई साहब? नॉन मेटल्स कहते हो। ठीक है, मतलब ये कि नॉन मेटल्स को एक और नाम दिया गया है। नॉन मेटल्स को क्या दिया गया है? एक और नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब आप कहोगे कि इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों कहा गया है? तो भाई अगर हम आपको एक एग्जांपल से इसको समझाएंगे बड़े आसान से। ठीक है, जैसे नॉन मेटल्स का एक एग्जांपल आपका बड़ा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 और 6। मतलब कि इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई? अपनी इनर्ट गैस की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब कि ऑक्सीजन भाई साहब क्या काम करते हैं? गेन कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। भाई 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, क्यों? स्टेबल होने के लिए। मतलब ये कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसका मतलब ये हुआ, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे तो इस पे साइन कैसा आएगा? -2। मतलब जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनमें नेगेटिव साइन आता है, इस वजह से उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इस वजह से उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, कैसा? नेगेटिव चार्ज। किस पर? एलिमेंट पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्लियर है? तो आपका ऑक्सीजन क्या है? एक नॉन मेटल है और उस पर नेगेटिव साइन है, तो इसलिए आप उसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी कह सकते हो। O-2। ठीक है, -2 क्यों है? क्योंकि भाई उसको 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए ना अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए। और एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे ये तो हो गया ऑक्सीजन। और एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सल्फर। ये क्या है भाई साहब? ये आपका सल्फर है। ठीक है, ये आपका सल्फर हो गया। और सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 16 हो गया। अब 16 की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, मतलब सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना आएगा? 2, 8, 6। मतलब कि ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? गेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? गेन कर सकता है। तो ये आपके क्या है? नॉन मेटल्स। अब सल्फर क्या है? सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? वहाँ पर अभी दिमाग मत लगाओ, बस इतना समझ लो कि सल्फर जो है, मतलब जो नॉन मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। तो इसके पास कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब वो कहाँ से आएंगे? वो मेटल से आ सकते हैं या फिर किसी दूसरे नॉन मेटल से आ सकते हैं। वो अलग कहानी है, वो बॉन्डिंग की कहानी है, तो अभी हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो इस पर कैसा साइन आएगा? -2। क्लियर है? समझ में आ गए 2 एग्जाम्पल। मतलब कि जैसे एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे आपका फॉस्फर। अब फॉस्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई साहब? 15 होता है। इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना आएगा? 2, 8, 5। अब बाहर की शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तब ये स्टेबल होगा, तब ये इनर्ट गैस की इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक आएगा। तो मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मतलब कि आपका फॉस्फर पे 3 इलेक्ट्रॉन जब ऐड होंगे तब उस पर -3 साइन आएगा, P-3। तो ये सारे अगर आप ध्यान से देखें कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं उन सब में नेगेटिव साइन आ रहा है, और नेगेटिव साइन की वजह से हम इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें आपके पास नॉन मेटल्स कितने हैं, तो भाई नॉन मेटल्स अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 22 नॉन मेटल्स हैं। कितने नॉन मेटल्स हैं? 22। और उन 22 में से आपके पास 11 सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। 11 सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सिर्फ एक आपको लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लिक्विड स्टेट में पाया जाता है जिसे आप कहते हो ब्रोमाइन वाटर। ठीक है, और बाकी के आपके 10 आपके गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। क्लियर?
मतलब कि आपके नॉन मेटल्स 22 हैं, ऑलमोस्ट 22 हैं, और उसमें से 11 आपको सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे आपका कार्बन हो गया, आपका सल्फर हो गया, ठीक है, आपका फॉस्फर हो गया, ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। एक है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, विच इज़ ब्रोमाइन वाटर, और उसके बाद 10 हैं जो गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे इसके एग्जांपल आपके ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, एंड सो ऑन। क्लियर? सो ये आपकी क्या है, नॉन मेटल्स की कुछ छोटी सी क्लासिफिकेशन मैंने आपको, मतलब क्लासिफिकेशन नहीं है यार, बस बता रहे हैं आपको, फील करा रहे हैं कि भाई सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट में इतने नंबर ऑफ फ्री आपके पास नॉन मेटल्स हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एक्सेप्शन देखो और है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन देखो क्या है, यहाँ लिख देते हैं, एक छोटा सा एक्सेप्शन देखो क्या है कि आपका हाइड्रोजन, भाई अभी हमने आपको बताया कि जितने भी नॉन मेटल्स होंगे उन पे नेगेटिव साइन होगा, ठीक है, जिस वजह से हम इन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक हल्का सा एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन देखो किस चीज़ का है, आपका हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है भाई, लूज करता है, ना कि गेन करता है। ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ये लूज कर सकता है। और जब कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। इसका मतलब भाई साहब ये हुआ कि हाइड्रोजन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जिस पे पॉजिटिव साइन आता है, ना कि नेगेटिव साइन आता है। इस चीज़ को याद रखना, एक हल्का सा एक्सेप्शन है। मतलब हाइड्रोजन क्या काम करता है, लूज वन इलेक्ट्रॉन, और जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा मतलब H में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, H पॉजिटिव। तो भाई साहब ये एक हल्का सा एक्सेप्शन आपको याद रखना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है याद करने की, बस इतना समझ लेना कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है लेकिन उस पर नेगेटिव साइन होता नहीं है, क्योंकि सिर्फ उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो उसको लूज कर देता है। क्लियर है, समझ में आ गया नॉन मेटल का फंडा, इसको जल्दी से नोट कर लो। तो ये डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो आपसे अगर कोई राह चलते पूछ ले कि बेटा नॉन मेटल बताना क्या होता है, क्या पढ़ रहे हो स्कूल में आजकल है, तो आपको भाई साहब सीधा सीधा बोलना है कि नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। और आपको कुछ एग्जाम्पल बता दे रहे हैं उनको, जो भी तुमसे पूछ रहा है। क्लियर है भाई साहब, जल्दी से नोट करो। तो ये हो गया आपका नॉन मेटल। अब बात करते हैं नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सो अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, मींस फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी देखो क्या है कि नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल। आपके जो नॉन मेटल्स हैं ना ही वो मेलिएबल होते हैं ना ही वो डक्टाइल होते हैं। अब मेलिएबल का मतलब ये है कि आप उसको थिन शीट्स में बदल सकते हो। मेलिएबल का मतलब बता रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि नॉन मेटल्स आर मेलिएबल, मैं ये कह रहा हूँ मेलिएबल का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को थिन शीट्स में बदलना। अगर कोई भी चीज़ थिन शीट्स में बदल जाती है तो वो मेलिएबल होता है। वहीं अगर हम बात करें डक्टाइल की तो थिन वायर्स में बदलना, अगर कोई थिन वायर में बदल पाता है बड़े आराम से तो वो डक्टाइल है। तो भाई साहब आपकी जो नॉन मेटल्स हैं ना ही वो मेलिएबल है ना ही वो डक्टाइल है। अब ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, अब उसको शीट में बना दोगे, भाई ऑक्सीजन की शीट कहाँ सुनी है तुमने, बताओ कि ऑक्सीजन की शीट होती है। ऑक्सीजन का वायर सुना है क्या तुमने भाई साहब? अच्छा चलो कार्बन है, अब कार्बन आपके एक नॉन मेटल है, क्या कार्बन के वायर बना सकते हो? कोयला है आपका फॉर एग्जांपल कार्बन, क्या उसके वायर बना सकते हो? क्या उसकी शीट बना सकते हो? नहीं बना सकते यार, नहीं बना सकते। अब उसको आप हथौड़ा मार के कोशिश करोगे भी तो वो टूट जाएगा, वो शीट्स में नहीं बदलेगा, वो वायर्स में नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन मेटल जो है वो मेलिएबल डक्टाइल तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। हाँ, नॉन मेटल ब्रिटल है, मतलब आसानी से टूट जाते हैं। जैसे आपका कोयला है, कार्बन, वो नॉन मेटल है, आप उसको हल्का सा हथौड़े मारो तो वो टूट जाता है। सल्फर हो गया वो टूट जाएगा, ग्रेफाइट हो गया वो टूट जाएगा। तो ये सब क्या है, आपके नॉन मेटल्स हैं और ये आसानी से टूट जाते हैं। मतलब नॉन मेटल्स के अंदर एक खासियत होती है ब्रिटल, टूटने की। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब आप कहोगे कि क्यों नहीं करते, सवाल यहाँ पर आता है कि वाई, काहे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते।
तो अगर आप ध्यान से देखो नॉन मेटल्स के पास भाई साहब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नॉन मेटल्स नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब ये जैसे आपका मेटल था, अब मेटल में क्या होता है, जैसे आपका मेटल हो गया सोडियम, अब सोडियम की 11 होता है एटॉमिक नंबर, अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 281, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है, तो ये क्या हो जाता था फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये फिर घूम के क्या बनाता था, इलेक्ट्रिक करंट बनाता था। लेकिन यहाँ पर तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 8 है, तो 2 और 6, मतलब कि ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन उल्टा चाहिए भाई। ऑक्सीजन तो इतना गरीब बंदा है, उसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और तुम 6 इलेक्ट्रॉन में से कैसे निकाल लोगे, निकाल ही नहीं सकते। आप ये सोच रहे हो ना अगर कि नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन है तो 6 में से निकाल ले, नहीं निकाल सकते यार। भाई ऑक्सीजन तो इतना गरीब है, वो तो 2 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है कहीं से, वो तो वैसे भिखारी की तरह घूम रहा है कि भैया कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। लेकिन ठीक, तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ है? सोडियम के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, वो तो अमीर वो था, वो तो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को वो समझ रहा था, उसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन इतना था कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके छोड़ दिया और वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन ने करंट पास कर दी। लेकिन ऑक्सीजन के पास नहीं है, नॉन मेटल्स के पास नहीं होता भाई। जो भी मेटल्स होते हैं ना वो बहुत अमीर है, उनके पास इतने इलेक्ट्रॉन है कि वो ऐसे छोड़ देते हैं कि लो वे लो करंट बनाओ जाके, उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। नॉन मेटल तो भाई सब गरीब होते हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन मांगते रहते हैं, कभी मेटल से मांगते कभी एक दूसरे से मांगते हैं, तो वो कहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन लाएंगे? तो इसलिए नॉन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसकी वजह से भाई साहब करंट फ्लो नहीं होती। क्लियर है, समझ में आया? फंडा क्लियर होना चाहिए यार, फंडा क्लियर है? चलो भाई साहब नोट करो। तीसरी प्रॉपर्टी देखो क्या है, हटा इसको। अच्छा, यहाँ पर एक एक्सेप्शन और है, इसी वाली प्रॉपर्टी में एक एक्सेप्शन और है। एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट। अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है। ग्रेफाइट क्या है? एक नॉन मेटल है जो कार्बन का बना हुआ है, एक एलोट्रोप है कार्बन का। तो ग्रेफाइट क्या है? एक नॉन मेटल है, लेकिन ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मतलब कि नॉन मेटल में कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है, मतलब कार्बन से ही बना है, और भाई साहब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब ग्रेफाइट में ऐसा क्या है जो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? तो भाई ये चैप्टर नंबर 4 में हम आपको बताएंगे, या फिर आप चैप्टर नंबर 4 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। जब आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। तीसरी प्रॉपर्टी देखो क्या है भाई, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। जो आपके नॉन मेटल्स है वो भाई साहब चमकीले नहीं होते। अब ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, भाई चमक रही है क्या? भाई ऑक्सीजन देखो, ये रही ऑक्सीजन, चमक रही है क्या? आंखों में चौंधा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। अब आपका कार्बन कोयला होता है भाई, वो चमकता है क्या? काला काला सा पड़ा रहता है, वो काहे का चमकता है? वो कहाँ चमकता है? वो नहीं चमकता, ठीक। आपका सल्फर है, सल्फर क्या होता है? एक येलो कलर का सॉलिड होता है, पत्थर होता है, वो भी नहीं चमकता, ठीक। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो बेसिकली चमकीले नहीं होते। अब यहाँ पर भी एक हल्का सा एक्सेप्शन है, देखो एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर। एक्सेप्ट आपका आयोडीन। आयोडीन की अगर हम बात करें तो भाई साहब ये क्या है? ये आपका नॉन मेटल है, और इसकी बहुत ही एक अच्छी लस्ट्रस अपीयरेंस होती है, ये बहुत चमकता है। उसी की बात करें, अगर हम बात करें डायमंड की, तो डायमंड भी आपका नॉन मेटल है। डायमंड भी क्या है? आपका नॉन मेटल है। क्यों? क्योंकि ये भी कार्बन से मिलके बना है, कार्बन से बना है, और इसकी भी बहुत चमक है। अब भाई डायमंड तो फेमस है अपनी चमक में, कहते हैं ना कि कोयले की खान में अलग से चमक जाता है डायमंड, हीरा, तो भाई ये तो फेमस है। आयोडीन आपने नहीं सुना होगा, आयोडीन भी फेमस है। आयोडीन मतलब आयोडीन की भी चमक बहुत लाजवाब है। तो आयोडीन और डायमंड आपके नॉन मेटल्स हैं, और भाई साहब ये लस्ट्रस हैं, ये चमकीले हैं, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ चलते हैं भाई। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल जो है वो सॉफ्ट होते हैं भाई, मेटल्स तो हार्ड होते थे, ये सॉफ्ट होते हैं। अब ऑक्सीजन है वो गैसेस स्टेट में है यार, वो तो सॉफ्ट होगी ही। आपका कोयला है वो बड़ा सॉफ्ट है, आसानी से तोड़ लो, ठीक है, कोई इतना हार्ड नहीं है, आसानी से उसे काट लो, सॉफ्ट है, ठीक। आपका सल्फर हो गया, सॉफ्ट है, ठीक।
क्लियर है। लेकिन आपके मेटल जो थे वो हार्ड थे भाई, मेटल लोहा बहुत हार्ड होता है ना, कोयले के कंपैरिजन से तो बहुत हार्ड है लोहा, ठीक, यहाँ तक आता है। अब यहाँ पर भी देखो एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो डायमंड, हाँ तो डायमंड भाई साहब यहाँ पर इज अ नॉन मेटल, डायमंड एक नॉन मेटल है, इज अ हार्ड नॉन मेटल। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो बेसिकली हार्ड सॉरी सॉफ्ट हैं, लेकिन आपका डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है वो बहुत हार्ड है। आपने सुना भी होगा डायमंड बहुत हार्ड होता है यार, सच्ची में बहुत हार्ड होता है। तो डायमंड आपके एक नॉन मेटल है और वो हार्ड है, तो ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन याद रखना, पूछ लिए जाएंगे आपसे क्वेश्चन में। फिफ्थ देखो, प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ देखो क्या है कि नॉन मेटल्स आर जनरली या फिर प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट, गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। मतलब कि एट रूम टेम्परेचर जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं और गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको सॉलिड का एग्जांपल बताऊं, सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में आपका कौन सा एग्जांपल हो गया, कोयला जो कार्बन है एक्चुअल में भाई वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और आपको एग्जांपल बताते हैं जैसे सल्फर, सल्फर ठीक है, येलो कलर के पत्थर से होते हैं, ये भी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और एग्जांपल आपको बता देते हैं एक फॉस्फर, फॉस्फर इसके भी पत्थर होते हैं, ठीक। वहीं अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट की, तो लिक्विड स्टेट की भी आता है भाई, एक ही एग्जांपल है इसका ब्रोमाइन वाटर, ब्रोमाइन वाटर ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और हम बात करें अगर गैसेस की, तो गैसेस के तो काफ़ी एग्जांपल आपके पास में है, जैसे भाई साहब आपका हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ठीक है, आपकी क्या हो गई, ऑक्सीजन हो गई। अब ऑक्सीजन बेसिकली क्या है, एक नॉन मेटल है, वो भाई साहब आपकी गैसेस स्टेट में पाई जाती है। और क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन। तो मतलब कि नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर हुई। नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। नोट कर लिया था ना भाई साहब, वीडियो को पॉज करके नोट करना। चलो छठा देखो, नॉन मेटल्स आर या फिर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम ही होता है, मेटल्स का तो बहुत होता है लेकिन नॉन मेटल्स का कम ही होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें आपके जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 115 डिग्री सेंटीग्रेड है, बस 115 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट हो जाता है, बहुत ही हल्का है। लेकिन वहीं अगर हम बात करने लग जाए किसी मेटल की, तो मेटल का तो बहुत जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम की अगर मैं बात करूं Na की, तो भाई साहब इसका मेल्टिंग पॉइंट तो करीब करीब 2000 डिग्री प्लस में जाता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में जाता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पर भी अगेन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यहाँ पर भी है डायमंड। अगर आप बात करें डायमंड की, तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, वेरी हाई। सर कितना होता है, तो भाई साहब इसका 3000 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में होता है, ठीक है। मतलब आपका जो डायमंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। आप ऐसे नहीं कि भैया आपने भट्टी में मतलब गैस के चूल्हे में डाल दिया वो पिघल जाएगा, ना ना ना, नॉट, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी, जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं आर नॉट सोनोरस, सोनोरस, ठीक है। जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो बेसिकली सोनोरस नहीं है, मतलब कि अगर आप उनको हिट करते हो, अगर आप क्या करते हो भाई, उन्हें हिट करते हो तो वो आवाज़ नहीं करते। अब जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, अब मैं इसको हिट कर रहा हूँ, आवाज़ आ रही है क्या, नहीं आ रही है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो हैं उनको अगर आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से हिट करते हो तो उनमें आवाज़ नहीं होती, क्लियर।
सो ये कुछ हमने आपको नॉन मेटल्स की एक डेफिनेशन बता दी भाई साहब, और उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आरके एजुकेशन पॉइंट को। फिर मिलेंगे आपको ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।